दोस्तों आज की वीडियो है एक्सक्लूसिवली पाई नेटवर्क या पाई कोइन के प्राइस के हवाले से। आज हम बात करेंगे कि करंट प्राइस ट्रेंड्स क्या हैं पाई नेटवर्क के, उसके अलावा करंटली जो ड्रॉप है उसके बारे में, और जो मिलियन डॉलर क्वेश्चन है इस वीडियो का वो होगा कि आखिरकार पाई की कीमत फ्यूचर में कब बढ़ेगी और वो टाइम कब होगा कि वो बिटकॉइन को या बिनेंस को या इथेरियम को compete करेगी। पाई कोइन की करंट प्राइस की बात की जाए तो इस वक्त यूएस डॉलर्स में 1.4 के अराउंड जो है उसका ट्रेड हो रहा है। और अगर हम इसकी ऑल टाइम हाई प्राइस को देखें तो ये 2022 में दिसंबर में ये इसकी जो प्राइस थी वो डॉलर्स में थी 330 यूएस डॉलर्स। अगर इसकी हम ऑल टाइम लो प्राइस देखें तो वो हमें मिलती है 21 फरवरी 2025 को, ये थी 0.6 के करीब। अगर हम जीसीवी की बात करें मींस के ग्लोबल कम्युनिटी वैल्यू, ये वो वर्थ होती है, ये वो कीमत होती है किसी भी कॉइन की जो कि कम्युनिटी जो होती है सोशल मीडिया के ऊपर और पूरी दुनिया में जो उसके बायर्स हैं, सेलर्स हैं या और भी लोग होते हैं दुनिया में, वो डिसाइड करते हैं कि इसकी मैक्सिमम जो वर्थ होगी वो कितनी हो सकती है। कोइन की जो ग्लोबल कम्युनिटी वर्थ है इस वक्त की वो है 31 मिलियन के अराउंड। पाई कोइन की जो 90 डेज का प्राइस इंडेक्स निकालें तो आपको उसमें 20% जो है वो ड्रॉप या डिक्लाइन नजर आएगा और वो बतदरीज जो है वो गिरावट का शिकार है हालिया दिनों। उसकी सोचो तीन वजूहात हैं। नंबर वन ये है किसी भी करेंसी जैसे बिटकॉइन है, बिनेंस है या और भी क्रिप्टो करेंसीज हैं जिसकी वर्थ जो है वो बहुत ज़्यादा है, उनके पीछे जो है कोई ना कोई किसी ना किसी फॉर्म में जो है वो असेट्स मौजूद हैं, असासे मौजूद हैं। गोल्ड भी हो सकता है, उसमें कोई कंपनी भी हो सकती है, क्योंकि कोई भी जो करेंसी होती है इकोनॉमिकली उसके पीछे जो है, इवन आप अपना जो है वो नोट भी देख लें, अगर हमारे पास पाकिस्तान के पास, इंडिया के पास, अमेरिका के पास अगर इतने करेंसी नोट्स हैं तो उसके पीछे जो है उनकी जो वो वर्थ होती है एसेट्स की, उसके बना के ऊपर वो करेंसी नोट जो हैं वो होते हैं। क्रिप्टो करेंसी में भी इसी तरह से है, मगर पाई की इस तरह की हमें एसेट्स का कोई भी जो है ना वो क्लियर क्लू जो है कहीं भी नहीं मिलता एज कंपेयर टू अदर क्रिप्टो करेंसीज के। दूसरे नंबर पाई की प्राइसेस डिक्लाइन का शिकार इस वजह से हैं कि उसको सोशल मीडिया के ऊपर पर्टिकुलरली बिनेंस स्क्वायर के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर बहुत उसको हाइप मिली कि इसकी जो है ना वो लिस्टिंग हो जाएगी बिनेंस के ऊपर, वो नहीं हुई। और इवन जो है जो बायबिट के सीईओ हैं उन्होंने भी इस पाई को जो है अपनी एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट करने से इनकार कर दिया, और इवन उन्होंने ये भी एलिगेशन लगा लिया कि पाई नेटवर्क या पाई है एक स्कैम है या फ्रॉड है। और तो इस तरह की जो, क्योंकि बायबिट एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसका हालिया दिनों एक 1.5 बिलियन डॉलर्स का उसके साथ स्कैम भी हुआ था, मगर उसके असासे बहुत ज़्यादा हैं। मैंने आपको बताया था कि तकरीबन 16 बिलियन के करीब उसके पास जो थे असासे थे, उसमें से जो 1.5 जो उसके स्कैम हो गए। एनीवेज जो है उसके सीईओ के जो एक कमेंट से, क्योंकि वो एक अथॉरिटी समझाता है, बायबिट एक बड़ी कंपनी है, प्राइस का जो डिक्लाइन है उसकी वजह है कि उसको दुनिया की जो क्रिप्टो करेंसीज की मेजर एक्सचेंजेस है, जैसा कि उसमें है कोइन बेस है, क्रैकेन है या और भी चंद और भी आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएंगी, उन्होंने जो है इस पाई नेटवर्क को अपनी एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट करने से जो है वो इनकार कर दिया है। अब लोग यही सोच रहे हैं कि आखिरकार क्या वजह है कि इसकी जो लिस्टिंग जो है वो मेजर जो एक्सचेंजेस हैं उसके ऊपर नहीं होती। बिनेंस ने जो है वो वोटिंग भी कराई और 86% जो थी, जो पाई कम्युनिटी थी, उन्होंने पॉजिटिव रिस्पांस दिया कि इसकी बिनेंस के ऊपर लिस्टिंग होनी चाहिए। मगर उसके बावजूद भी बिनेंस ने रिफ्यूज इसलिए किया, उन्होंने कहा कि आप अपने सिस्टम को दुरुस्त करें, ट्रांसपेरेंट करें, इसको आप मज़ीद फॉल बनाएं और जो भी इसके जो शॉर्ट कमिंग्स हैं या फ्लॉज हैं
जो स्टैंडर्ड्स हैं क्रिप्टो करेंसी की, जो ब्लॉकचेन के हवाले से, माइनिंग के हवाले से, माइग्रेशन के हवाले से, KYC के हवाले से, वेरिफिकेशन के हवाले से। तो हम चलते हैं $1 मिलियन क्वेश्चन की तरफ कि आखिरकार कब फ्यूचर पाई नेटवर्क का कब ब्राइट होगा, कब प्राइसेस इंक्रीज होंगी। फ्यूचर में जो प्राइस को डिसाइड करेंगी 4 जो फैक्टर्स हैं पाई नेटवर्क के हवाले से, वो बड़े क्रूशल होंगे। नंबर 1, अगर हम डेटा को देखें और अगर इसको हम बिटकॉइन से कंपेयर करें तो बिटकॉइन की सप्लाई इतनी नहीं है, लोग खरीदने वाले ज़्यादा हैं, डिमांड ज़्यादा है। 21 मिलियन कॉइन्स टोटल बिटकॉइन की सप्लाई है डेटा के मुताबिक। अगर आप पाए को देखें तो मार्केट भरी पड़ी है, आपको 100 बिलियन की करीब जो है वो इसकी टोटल सप्लाई है और सर्कुलेशन में 7.2 जो है वो बिलियंस जो है वो सर्कुलेशन में है। अब हम चलते हैं दूसरे नंबर के ऊपर, वो है दोस्तों मेन नेट के ऊपर, ब्लॉकचेन के ऊपर माइग्रेशन। दोस्तों जब तक किसी भी क्रिप्टो करेंसी की माइग्रेशन सही नहीं होगी, जिस तरह के पाया नेटवर्क की डिलेज आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तब तक जो है वो ट्रांजैक्शन फाइनल नहीं होती। दोस्तों दूसरे नंबर पर इसकी KYC का क्लियर होना, मीन्स के नो योर कस्टमर का ठीक होना भी इसके लिए बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए कि जब तक KYC ठीक नहीं होगा कैसे वेरिफिकेशन होगी। अगर एक बंदे को 4-4, 5-5 साल वेरिफिकेशन के लिए लग जाएंगे तो वो कैसे जो है वो फिर उसको ट्रांसफ़र करेगा या कहीं को उसको माइग्रेट करेगा या एक्सचेंज कैसे होगी। और तीसरे नंबर पे है इसका किसी भी एक मुस्तनद या ऑथेंटिक जो क्रिप्टो की एक्सचेंज या वॉलेट्स हैं उसके ऊपर उसका लिस्ट होना है, रजिस्टर हो जाना। आखिर में मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना जो पैसा है उसको सोच समझ कर इन्वेस्ट करें। सोशल मीडिया की जो रिपोर्ट्स हैं या इवन मेरी भी जो इसमें जो इन्फॉर्मेशन है इसके बेस के ऊपर आप ख़रीदारी ना करें, आप खुद रिसर्च करें, खुद एक्सप्लोर करें। दोस्तों मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में ज़रूर अपना फीडबैक दें। अल्लाह हाफिज़।